हेलो 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 एवरीवन, सब लोग फटाफट एक बार आ जाइए। ठीक है, आ गए हैं सब लोग। हेलो सर, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे बेटा। ठीक है, राधे राधे। काफी बच्चे सेम दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग भी दिख रहे हैं। चलो आ जाओ पहले सब लोग, फिर डिस्कशन चालू करते हैं ना। सब लोग आ जाइए पहले फटाफट, जल्दी 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 आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या प्लान होगा, कैसे क्या चलेंगे, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजों पे डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है भाई। मैं तो विजिबल हूं, अगर किसी को विजिबल नहीं हूं तो आप एक काम करो, बस सिंपल सी बात, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए, तो मैं दिखने लगूंगा आप सभी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलिए सब लोग आ गए। चलो, तो फाइनली बेटा आगाज करते हैं साल्ती क्रैश कोर्स का, है ना। आगाज करते हैं साल्ती क्रैश कोर्स का। ठीक है, आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो आज बेसिकली अपन प्लान डिस्कस करेंगे, है ना। मैं हमेशा कहता हूं, जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा ना बेटा, आप कभी सक्सीड नहीं हो पाओगे। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता ना कब, कैसे, किस तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, गधा मजदूरी नहीं करनी है सर, गधा मजदूरी नहीं करनी है। सिर्फ लाद दिया चले जा रहे हैं, 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 ऐसे नहीं होता बाबू। बाबू एक प्रॉपर प्लान चाहिए आपको कि हाँ, हम इस हिसाब से जाएंगे, हम इस हिसाब से जाएंगे, हम इस हिसाब से जाएंगे, इस तरीके से। अब सबसे पहली बात, साल्ती क्रैश कोर्स में दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, है ना। दो तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं साल्ती क्रैश कोर्स में। एक तो हमारे पुराने बैच वाले, तो उनको तो सारी चीजें पता है। ठीक है, और एक न्यू कमर्स। ठीक है, एक होंगे न्यू स्टूडेंट जिनने शायद वाईटी पे देखा हो या किसी ने बताया हो, तब जाके उनने लिया होगा। दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, है ना। एक ओल्ड, एक न्यू। ठीक है, ओल्ड स्कूल नहीं बोलेंगे तुम लोग को, पुराने नहीं कहेंगे, है ना। ठीक है, चलो ओके। और ये न्यू वाले हो गए। ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए, बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड सर, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। बताऊंगा बेटा तुम्हें कल सुबह की क्लास में। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, चलो ओके। क्योंकि अगर ओल्ड, जीओसी और हाइड्रोकार्बन याद नहीं हुआ ना, फिर बताता हूं मैं तुम्हें ओल्ड इज गोल्ड अच्छे से। ठीक है, चलिए। सर मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, अब आपके ऊपर विश्वास है। खुशी जी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आपने डेडिकेटली मेहनत करी, जो मैंने बोला, तो आपके नाम के तरह के, नाम के तरीके से आपके चेहरे पे भी खुशी रहेगी, इतनी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन आपको वो करना पड़ेगा जो मैं यहां बोल रहा हूं। ठीक है हुमायरा जी, बिल्कुल ठीक है। जय श्री राम सर, आर्यन जी बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बस ये सारी चीजें। अब इसमें मैंने ऐसे क्यों बाइफरगेट किया, क्योंकि मैं अभी जो भी प्लान बताऊंगा वो बेटा दो प्लान होंगे। पुराने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग प्लान होगा और नए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग प्लान होगा। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं। सर 11th कभी रह गया है, हाँ कोई इशू नहीं है, मैं चालू इससे करूंगा। पहले अब सब लोग आ गए हैं, अब सब लोग आ गए हैं। चलो अब सुनिए बेटा, अब आप लोग सिर्फ सुनते चलिए, मैं आपके सारे आंसर्स देता जाऊंगा। पहली बात, आप स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कर सकते हो, बिल्कुल। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनने बोला सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, सब बेड़ागर्द हो गया है, हमारा दिमाग खराब हो गया है, हमसे बन नहीं रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अरे भाड़ में जान दो, तुम तो बस कॉपी किताब उठा के आ जाओ, कॉपी किताब उठा के आ जाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो चालू करेंगे। और इसमें भी अपन स्टार्ट करेंगे, क्लास कब से चालू हो रही है, 4 दिसंबर से। केमिस्ट्री की टाइमिंग जो है वो रहेगी 4 PM। केमिस्ट्री की क्लास शाम को 4 बजे होने वाली है। सर क्लास 11 से चालू करेंगे, क्लास 11 से चालू करेंगे, और क्लास 11th में भी एकदम बेसिक मोल कंसेप्ट से चालू होगा। बाबू आप टेंशन ना लो कि एटम एटम बन के मॉलिक्यूल बनता है, समझ रहे हैं। एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये सब भी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ शीतल जी बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये सारी चीजें आपके, ठीक है। ओके डन सर, ये हो गया आपका। अभी मैं आपको प्लानर भी बता दूंगा, कैसे कैसे आपका प्लान है, पूरा प्लानर आपको बता दूंगा। अब आप सुनिए सर, जब आपकी क्लासेस चालू होगी तब क्या करना है आपको। पहली बात तो आपके पास एक नोट कॉपी होनी चाहिए भाई, है ना। कॉपी किताब लेके बैठना ही है, कॉपी जिसमें मेरे पूरे नोट्स होंगे भाई। जो भी एक एक चीज मैं क्लास में लिखवाऊंगा वो सब आपको लिखना है। अच्छा, ये पुराने बच्चे नहीं लिखेंगे, पुराने बच्चे अपने नोट्स लेके बैठेंगे और साथ में रिवाइज करेंगे। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो वो उसमें एड ऑन कर लेंगे, लेकिन नए वालों को कॉपी बनानी है और कॉपी में पूरे नोट्स लिखे होने चाहिए। चलिए सर, नोट्स के साथ आपको दिए जाते हैं सर जी क्या, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर, याद रहेगा। ये आपकी मेन कॉपी होगी जो क्लास की होगी, ये मेन कॉपी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक डीपीपी दी जाती है। आपको क्या दी जाती है, डीपीपी दी जाती है क्वेश्चंस की। उसकी कॉपी अलग होगी भाई, वो आप बनाएंगे डीपीपी क्वेश्चंस, डीपीपी कॉपी। उसमें आप वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखेंगे, ठीक है। जब आप ये लिख लेंगे, जब आप ये सब लिख लेंगे, सारी डीपीपी सॉल्व हो गई, उसके बाद आपको उसी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद पीवाईक्यू मेरे डीपीपी में ही होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी को आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ आपको बेटा पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, डीपीपी हो गया, और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा पाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं तो बेटा मैं अगर आपको बोलूं तो विद्या नीट के चैनल पे मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पूरी करवा रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपना मेन प्लान चलने वाला है पूरा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कल आपको गौरव सर ने बता दी होगी कि वेडनेसडे और सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको होमवर्क्स भी दिए जाएंगे कि आपको वेडनेसडे क्या करना है और आपको सैटरडे क्या करना है। कल बता दिया होगा सर ने आपको। तो आपको होमवर्क प्लान भी किया जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। इसमें आप होमवर्क करेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे भाई, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब। मैंने 11th नहीं मैम, पाइनएप्पल जी नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स मेरे ही चाहिए मेरे को। हाँ, नोट्स मेरे चाहिए, मैं नहीं जानता, जब तक मेरे नोट्स नहीं होते मेरे को मजा सा नहीं आता है, ठीक है। तो नोट्स आपको मेरे ही चाहिए, जब तक आप अगर मेरे नोट्स नहीं बनाओगे फिर नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप पूरे नोट्स बनाइए मेरे बकायदा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था हैंड रिटन पढ़ाओगे क्या। बेटा बाबू, हैंड रिटन ही चलती है क्लास। चल तेरे को डेमो दिखाते हैं। ये हैंड रिटन क्लास है, आज की क्लास है सुबह की, है ना। ये देखो, ये सब हैंड रिटन क्लास ही है, दिख रहा है। ये सब हैंड रिटन क्लास है, ये आज सुबह की क्लास है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हैंड रिटन में ही चलती है, क्योंकि मेरे को ये मजा आता है कि हैंड रिटन लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पीवाईक्यू डीपीपी में है तो अलग से नहीं करने। आराध्य जी मैं ये कहता हूं, मैं पीवाईक्यू क्या करता हूं, मैं जब डालता हूं ना, तो जैसे मान लो मेरे को 3 पीवाईक्यू मिले, तीनों एक जैसे हैं, तो मैं उसका एक पीवाईक्यू रख लेता हूं, क्योंकि मैं डीपीपी को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स 150 200 क्वेश्चन, 150 200। तो आपको अगर पीवाईक्यू लगाना हो तो आप अलग से भी लगा सकते हो, वैसे वो टाइप के पीवाईक्यू आपकी डीपीपी में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको पता है सर, हम ऐसा पूरा पढ़ाएंगे, आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे बढ़िया तरीके से। इसके बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस बैच। क्या मिलने वाला है बेटा इसमें, प्रैक्टिस बैच, ध्यान से। ये भी आपको मिलने वाला है भाई, प्रैक्टिस बैच। पहले तो अपन पूरा 3 महीने में पूरा कोर्स खत्म करेंगे, उसके बाद आएगा बेटा प्रैक्टिस बैच। इसमें पता है क्या है, इसमें फिर से आपकी क्लासेस होंगी भाई, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे आपको। यहां चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। इसमें लगभग हमारा एस्टिमेट है 3000 क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि बेटा तुम्हें दे दिए बस चल तू खुद कर ले, घर पे कर लेना किसी कोने में बैठ के, नहीं भैया, ये भी हमारा चलेगा। हाँ, जैसे मिशन 720 लास्ट ईयर था ना, वैसे ही सेम इस बार प्रैक्टिस बैच आपको मिल रहा है, और वो आपको सारथी क्रैश कोर्स में मिलेगा। साथ ही साथ मैंने कहा आपको बैच टेस्ट भी है भाई, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, अगर आप बैच टेस्ट नहीं दे रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। 10 बैच टेस्ट हैं, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के भी आपको 10 टेस्ट मिलेंगे बेटा। इसकी पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे इसकी रैंकिंग करी जाती है, तो ऐसे 10 टेस्ट भी आपको मिलेंगे बेटा।
सर प्रैक्टिस क्लास की ड्यूरेशन, पहले मेरी अभी की बात सुन ले, वो मैंने बस तेरे को बता दिया कि ये 1 महीने का प्रोसीजर होगी, इसकी क्लासेस का बाद में पता चलेगा, अभी से नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जो अभी चल रहा है हमारा ये वाली क्लासेस, जो ये लूंगा 4 बजे, ये लगभग मैं क्लास लेने वाला हूं बेटा, मिनिमम ये क्लास होगी 1 घंटे 45 मिनट, ये 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होगी ये, बिल्कुल ये वाली। और हमारा टारगेट है 3 महीने में इसको खत्म करना है। सर AITS कब होगा बेटा? सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मैं बस आपको पूरा प्लानर सब कुछ बता रहा हूं कि ये सब आप लोग के लिए है। सर 2 ही रखो आप, पलक बोल रही है। पलक मैडम बात ये कि 6 बजे आपकी बायोलॉजी होगी, 2 बजे आपकी फिजिक्स होगी, सर पढ़ाएंगे 3:45 तक, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, 4 बजे मैं आऊंगा, 5:45 तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और 6 बजे आपको मैम मिलने वाली है, और बढ़िया उस तरीके से आपका चलता जाएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। बोलिए क्लियर है? हाँ, डेली टारगेट्स की बात भी अपन कर लेते हैं मैम। देखिए डेली टारगेट्स में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया ना, फिर वही वाली बात कर दी आपने। हाँ, डेली टारगेट्स में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जो नोट्स आपको करवाए जाते हैं बेटा, वो आपको घर पे रिवाइज करने हैं, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं ना, इनमें कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिल जाते हैं, बेटा ये कल लगा लेना सारी चीजें, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, आपको ये जो डीपीपी रहेगी ना, इसमें मैं आपको बता दूंगा बेटा 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिए, 10 आपको करके आने, फिर ये 10 आपको करके आने, तो इसी बहाने आपका क्या रहेगा कि आपकी डीपीपीज भी पूरी सॉल्व होती चली जाएगी। ये आपके डेली टारगेट्स होंगे जो आपको क्लास में ही बताए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा 15 मिनट में 5 मिनट में चेंज हो जाते हैं, अच्छा 15 मिनट 5 मिनट में चेंज हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है। अरे ये सब नहीं बोलने का यहाँ पे। हाँ देखा, नाम खराब कर रही है हमारा, कहना चाह रही है कि सर अभी आपने 1 घंटे 45 मिनट बोला, 1 घंटे 55 मिनट हो जाएगी क्लास। बेटा यार थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना यार, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना यार अपन को यार, ऐसा थोड़ी हो पाएगा यार। भाई देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, अब आप उस फेज में आ रहे हो कि जितना पढ़ो उतना कम है, जितना पढ़ो उतना कम है। शिवम सूर्या जी एक बार में मिल जाएगी, फिर आप उसको करते रहेंगे धीरे धीरे, ऐसा है, ठीक है। तो मेरी बात थोड़ा सा समझिए आप लोग, एफर्ट काफी डालना पड़ेगा बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं थोड़ा सा चीजों को एलिमिनेट करो यार, अब हो गया समय, है ना। अब वेट मत करो कि भाई उसका मैसेज नहीं आया, डबल टिक नहीं आया, शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना है ना, नींद आ रही है थोड़ा और सो लेता हूं, ये सब चीजों को छोड़ो बेटा। अगर आप इन सब चीजों को नहीं छोड़ोगे ना बेटा, मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं टाइम और टफ होता चला जाएगा, ठीक है। हम लोग डेडिकेशन से पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, है ना। काफी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको खुद बता देंगे, है ना। पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, जितना हो सकता है, जितना तगड़ा दे सकते हैं, जो जो दे सकते हैं सब देते हैं। उन बच्चों ने कंपैरिजन किया हुआ है, उनके पास 2-2 टीचर्स थे, है ना। सबने कंपैरिजन किया हुआ है, महापैक वाले, कामयाबी वाले, विक्ट्री वाले, उन सब ने कंपैरिजन करके रखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। बस मेरा पॉइंट ये है आपसे कि आपको इतना मिलेगा कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको अभी ये कह रहा हूं, अगर आपने कोशिश करी कि हेमंत सर थोड़ा सा और, तो हेमंत सर आपको 2 कदम आगे मिलेंगे कि बेटा तू आगे तो बढ़, अपन देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें चलनी पड़ेगी बेटा। अभी से शॉर्ट नोट्स में मत जाओ आन्या जी, है ना, अनाया जी अभी से मत जाओ शॉर्ट नोट्स पे। हमेशा मैं आपको एक चीज समझाता हूं, शॉर्ट ट्रिक के तरफ मत भागो, पतली गली से मत निकलने का सोचो, हमेशा मेन सोर्स पे थोड़ा सा बिलीव करो, है ना। मेरा भी यहाँ पर तरीका होता है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बड़ा वाला सिखाता हूँ, जिस दिन फंस गई शॉर्ट ट्रिक, जिस दिन दिक्कत हो गई, जिस दिन याद नहीं आई शॉर्ट ट्रिक, बड़ा वाला मेथड ही बाहर निकालेगा आपको। अभी आपने नोट्स बनाए नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स की तैयारी में लग गए हैं, पहले नोट्स तो बना लो। रौनक जी अभी इसके बाद कर लेना, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजों को सोचो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं बेटा, कुछ बच्चों ने बहुत यूज किया है पूरे टाइम को, कुछ बच्चों ने यूज नहीं किया, कुछ बच्चों ने वेस्ट कर दिया टाइम। तो बेटा मैं ये कहता हूं कि हो गया ना यार, वो छूट गया, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ठीक है, बीत गया, वो बात गई वो, अब अपन को आगे आना है और ऐसा कमबैक लाना है कि भाई सामने वाले देखते रह जाएं। समझ रहे हो मेरी बात?
और मैं आपको कह रहा हूं कोई रॉकेट चीज नहीं बताई मैंने आपको भाई, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने बेसिक्स से चलते रहना है। अगर आप बेसिक्स से चलते रहोगे ना, अपने आप हो जाता है। केमिस्ट्री टफ नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा मेरे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पूछिए, सबसे टफेस्ट सेक्शन माना जाता है केमिस्ट्री का। मैं भी थोड़ा सा चौंक जाता हूं। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और सबसे ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, टफेस्ट साइड माना जाता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरे को उसमें ये थोड़ी लगता कि फिजिकल में नहीं ले रहे। अरे फिजिकल इनऑर्गेनिक तो मैं बनवा लूंगा, वो हो भी जाएगी जल्दी, लेकिन जो मैटर, जो मोटा वाला चीज थी, उसको इनने अपना लिया बस। समझ रहे हो? मेरे लिए वो पॉजिटिव साइन है, क्योंकि भाई जो टफ है वो बन जाना चाहिए, क्योंकि आसान वाला तो बन ही जाना है। तो ये चीज समझिए आप, और यही आप लोग के साथ भी होगा जो नए बच्चे बैठे हुए हो। तैयारी एक अलग लेवल की होगी भाई। हाँ, थोड़ा फास्ट होगा, आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, है ना। जो सालती क्रैश कोर्स में नए बच्चे आए उनके लिए बस इतनी अच्छी चीज है कि बेटा उनको सिर्फ 5-7 घंटे करना है ना। जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं वो देखो दोनों में कॉप अप करेंगे, उनने साल भर कॉप अप किया यार। लिटरली एक बार तालियां हो जाए पुराने वाले बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत करी यार। मतलब मैं आपको बताता हूँ 10-10 घंटे 12-12 घंटे की क्लासेस अटेंड करी है भाई उन्होंने। ठीक है, लिटरली यार पुराने वाले बच्चों के लिए हेड्स ऑफ। उनने 10-10 12-12 घंटे क्लासेस अटेंड करी है। तो कुछ बच्चे मेरे को कल बोल रहे थे सर 5 घंटे 7 घंटे, ए भगवान इतना ज्यादा टाइम हो जाएगा। नहीं यार बेटा, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम कोई बोर्ड्स की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, 2 दिन पहले हो जाएगा। हाँ, मैं सारे बच्चों को कह रहा हूं, पुराने वाले सारे बच्चों को कह रहा हूं। तो मैं बस ये कह रहा हूं, आप एफर्ट डालिए। आपको ये करना है कि आपकी जो क्लासेस होंगी, देखिए आपकी जो क्लासेस होंगी, तीनों क्लासेस, है ना। एक क्लास होगी आपकी 2 बजे, एक होगी आपकी 4 बजे, एक होगी आपकी 6 बजे। मैं तीनों क्लासेस को जोड़ दूं तो मैं ये मान लेता हूं 5 to 6 आवर्स आपके गए। ठीक है, अब आपके पास आता है सेल्फ स्टडी, और मैं कहता हूं भाई आप सेल्फ स्टडी इससे कम मत करना। किससे कम मत करना? इससे कम मत करना। सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए भैया 7 घंटे, मतलब 7 घंटे डिवाइड करो आप, आपकी मर्जी, आपका प्लान, आप ऐसा डिवाइड करिए। 3 घंटे फिजिक्स, चलो दे दिया मैंने ज्यादा उसको। 2 घंटे केमिस्ट्री, ये लीजिए, और उसके बाद 2 घंटे बायोलॉजी। मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरे को इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है। अबे तुमने 2 घंटे दे दिया, उसमें आग लगवा दूंगा मैं तुम्हारे पेपर में। सिर्फ 2 घंटे यहां दे दो, सिर्फ 2 घंटे यहां दे दो। अच्छा प्रियेशा जी भी आए हुए हैं, अच्छा देख रहा, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारी सेल्फ स्टडी तो यही बैच है बेटा। आस्था जी आप लोग की सेल्फ स्टडी, जो पुराने वाले बच्चे, तुम्हारी सेल्फ स्टडी तो बैच ही है। तुम सेल्फ स्टडी तो कर रहे हो यहाँ आके, ये तुम्हारा रिवीजन ही तो है। अबे सोचो तो बहुत कुछ है, सोच सोच का फर्क है। अबे पुराने वाले बच्चों तुम्हारे लिए ये सेल्फ स्टडी तो है। तुम आके रिवाइज करोगे, अपने क्वेश्चन वोश्चन सब लेके बैठे हो। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया, बढ़िया अपन के अपना सॉल्व कर रहे हो। और टीचर के साथ सॉल्व करने बैठोगे, ज्यादा सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा जल्दी कर पाओगे। तो मतलब आप समझ रहे हो? हाँ, तो इस तरीके से चलना है। तो भाई पॉजिटिव लेके चलो, बढ़िया लेके चलो। देखो यार हमेशा पढ़ाई को पॉजिटिव साइन के साथ, मजे के साथ लेके चलो। आई नो पढ़ाई बहुत टफ काम है, लिटरली बहुत टफ काम है ना, तो इसलिए सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन काम हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ज्यादा पैनिक नहीं करना है, बस 2-3 चीजों पे ध्यान रखो। आप अपने क्लासेस को लेके फिक्स रहो, आपकी क्लासेस कोई मिस नहीं होनी चाहिए। अगर क्लासेस मिस हुई बेटा समझ जाओ, अरे जिससे मिलने जाना है उसको छोड़ दो, अभी पेपर के बाद वो घर के बाहर होगी या होगा, जो भी हो। आप समझ रहे हो? लेकिन अभी आप उधर चले गए तो बेटा ऐसा समझो कि पेपर चला जाएगा, और अगर पेपर चला गया तो बड़े लफड़े हो जाएंगे आपके साथ। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए फोकस करिए थोड़ा, कभी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, आपके डेली टारगेट्स पूरे होने चाहिए। अगर आपके डेली टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं ना बेटा, तो बड़ी दिक्कत है। हाँ होता है कभी कभार, छोटा सा पार्ट रह गया है, छोटी सी चीजें रह गई हैं, है ना। तो उस तरीके से मेरी तरह बनो भाई, मैं देख रहा हूं हार्ड वर्किंग इंसान, सिर्फ फोकस जहां लगा रहता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे बनना है आप लोग को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डेली टारगेट्स, उसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना बेटा,
उन टेस्ट को देना जरूरी है। अरे मैं कहता हूं मेहनत का जीरो भी अच्छा है, मेहनत का जीरो भी अच्छा है, इसीलिए टेस्ट कभी मत छोड़ना बेटा, हमेशा टेस्ट देना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस, उसके बाद बेटा टेस्ट एनालिसिस, ये आपकी रैंक बढ़ाता है, ये आपके नंबर बढ़ाता है। सर कैसे? बेटा देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूं, हर बच्चों को बोलता हूं, मैं अपनी चीजों को चेंज नहीं करता कि आज ओरिएंटेशन में आया तो कुछ अलग बोल दूंगा। अबे केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, वही बताऊंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मेरी बात को समझना, दो तरीके की गलती होती है भाई, एक होती है कंसेप्चुअल, एक होती है सिली मिस्टेक्स। कंसेप्चुअल को वापस कंसेप्ट देख के पढ़ा जा सकता है, सिली मिस्टेक्स को याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद जब टेस्ट एनालिसिस करोगे तो यहां बनती है एक मिस्टेक कॉपी, मिस्टेक कॉपी, और ये मिस्टेक कॉपी में आप मेंशन करते हो कि आपने क्या क्या सिली मिस्टेक्स करी है। और जब अगला टेस्ट देने जाओगे तो उससे पहले देखोगे, अच्छा मैं माइनस ले आती हूं बार बार, है ना, मैं 2 + 2 3 लिख देती हूं जबकि 4 होता है। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी बेटा। समझ रहे हैं आप? तो आपको 3 कॉपी बनानी है। कितनी कॉपी बनानी है? 3 कॉपी। पहली कॉपी क्या थी बेटा? क्लास कॉपी, मेन कॉपी। दूसरी कॉपी क्या थी बेटा? डीपीपी कॉपी। और तीसरी कॉपी क्या है बेटा? मिस्टेक कॉपी। ठीक है, पुराने बच्चों के पास ये सब है। जुफ्फू जी अभी क्या बताया मैंने आपको? हाँ, करेक्ट एंड इनकरेक्ट ये भी याद रखो। कभी नॉट लिखा रहता है, आप नॉट को छोड़ देते हो तो आपके क्वेश्चन में कुछ और आंसर आ जाता है। तो इस सब चीजों को देखो, ठीक है। और मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा बेटा, आप 11 से ही चालू करो, है ना, आप 11 से ही चालू करो, क्लास 11 से ही। क्योंकि बेटा चलो मैं एक चीज और आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, इसका आंसर पुराने वाले बच्चे देंगे। पुराने वाले बच्चों से पूछ रहा हूं, आज अपन ने 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करी कि नहीं करी बैच में? बताओ, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करी कि नहीं करी? आज करी। उसमें आज जो पढ़ा वो पूरी चीज लगभग 80% अपना 11th का था कि नहीं था? 11th का था कि नहीं था? आप तो इनके मुंह से सुन लो भाई। मतलब आज 12th की क्लास नहीं हुई, आज 11th का रिवीजन हुआ, आज 11th का रिवीजन हुआ। और हमने आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोनोक्लोरिनेशन, जिसका क्वेश्चन सबसे टफ आता है, 25 का क्वेश्चन टफ था, जिस पे हम 3 से 4 बार बात कर चुके हैं। क्योंकि मैं इनको जीओसी 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूं और आज एक और बार बात कर ली। क्योंकि बार बार वो चीजें जब आपके दिमाग में घूमती है ना, तो चीजें सेट होती हैं, और जब चीजें सेट होती है तो आपका काम बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 11 जरूरी है पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर केमिस्ट्री 11 से ही आप स्टार्ट करें। तो आपको सीधे कितने बजे मिलना है बेटा? 4 बजे मिलना है। कितने बजे मिलना है बेटा? 4 बजे मिलना है। और भाई मैं अगर बोलूं तो यहां पर एक ही है केमिस्ट्री का, तो है ना, तो केमिस्ट्री का एक ही है, तो वो आपको 11th ही पढ़ाएगा अभी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का टाइम एक ही है, एक ही जन पढ़ाएगा, और वो 4 बजे ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। वो देखो यार, एक होता है टीम में एक ही गुंडा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पसंद नहीं अपन को कि कोई उंगली करने आए, ठीक है, जैसा अपन बोलेगा वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो आप सबको कितने बजे उपस्थित होना है? 4 बजे, ठीक है। क्या क्या लेके? अपनी मेन कॉपी लेके, ठीक है, और अपना बढ़िया सा पेन लेके। लड़कियां लोग अपने 3-4 पेन उठा लाएंगी, और लड़के अपना वो वाला पेन जिसका ढक्कन टूटा हुआ, पीछे से थोड़ा टूटा हुआ, मुंह से चबाया हुआ, ठीक है, लड़कों के पास वैसे ही पेन होता है, ठीक है, तो वो लेके आ जाएंगे। और नहीं तो फिर किसी अगल बगल का चुरा के ले आएंगे, लेकिन लेके जरूर आएंगे लड़के लोग, ठीक है, क्योंकि खुद का पेन तो आज तक नहीं खरीदा इन लोग ने, है ना। वो ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी यही होता था, 5-7 लोग रहते थे, उनसे हम लोग पेन मांगते थे, ठीक है। तो कभी एक से ले लिया तो अब उससे नहीं लेंगे, उससे हम 2-4 हफ्ते बाद लेंगे, है ना, नहीं तो वो बोलेगी यार तू तो पेन ही मांगता रहता है। तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और कृपया करके अपना दिमाग अपने साथ लेके आए, ठीक है, ठीक, बिल्कुल, है ना। तो बस यही बेसिक सी चीजें हैं, ये आप रख लोगे, अपने आप काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, ठीक है। और कुछ ऐसे आज आपको डराने वाली चीजें नहीं बता दूंगा। और जैसे जैसे क्लासेस चालू होगी, 4 तारीख को जैसी मेरी पहली क्लास होगी, फिर आप देखिए क्या मजा आने वाला है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अगर अभी भी आपका कोई फ्रेंड हो जो सोच रहा हो लेने का, ऐसा होता है, कल एक बच्ची का फोन आया, कहती है सर मेरी फ्रेंड थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है,
तो मैंने कहा यार कंफ्यूज किस बात के लिए, मैंने कहा उसको दिखा, एक दो वीडियो दिखा उसको बढ़िया, तो उसने रात को उसको उसका लेक्चर भेजा जीओसी का या केमिकल काइनेटिक्स का, तो कहते हाँ सर आज वो सुबह लेने वाली है, हाँ बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने यही है कि अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो जो लेना चाहते हैं सारी चीजें, तो थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, उनको ही बता दीजिएगा कि भाई चालू हो जाएगा, क्योंकि कल एक ओरिएंटेशन सेशन और है और 4 तारीख से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाऊंगा मोल कंसेप्ट, गौरव सर बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आता है जो भी, और मैम शायद लिविंग करके कुछ है, पहले चैप्टर का नाम बायो का बता दो रे, क्या चैप्टर का नाम है सर? पलक को बताओ घुटना क्यों लेके आना है साथ में, कौन बोल रहा है? पलक जी क्या हो गया, बिना दिमाग के कैसे पढ़ पाओगी मैडम? लिविंग वर्ल्ड है फर्स्ट चैप्टर, हाँ हाँ बायो का, फेब तक हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ फरवरी हो जाएगा मैडम, 2-5 दिन तो ऊपर नीचे चलता है, इतनी तो आप बेचारे हम लोग को थोड़ी सी दे सकते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। अब ठीक है, थोड़ा सा मैं प्लानर दिखा देता हूं आपको। अब ये देखिए सर, थर्सडे दिसंबर 4 से अपना मोल कंसेप्ट चालू होगा, फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल अपन देख लेंगे, 1-2 क्लासेस आगे पीछे होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका ये केमिकल बॉन्डिंग आ गया, फिर केमिकल बॉन्डिंग के बाद थर्मोडायनामिक्स आ गया, फिर इक्विलिब्रियम आ गया, रिडॉक्स आ गया, पी ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक के बाद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ गया, और हाइड्रोकार्बन। भाई ये दिल है पूरा, मतलब अरे भाई साहब क्या चाह रहे हो आप। हाँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, और अपना हेलो अल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, अमीन्स, और आखिरी में देखो जो आप लोग चिल्लाते रहते हो, बायोमोलिक्यूल की एक क्लास, बायोमोलिक्यूल की एक क्लास। अबे उतनी रिक्वायर्ड है तुमको, तुम्हें मुझे बस रिएक्शन पढ़ानी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बढ़ा लूंगा, टेंशन ना लो, तुम कहां ही जाओगे, मैं बढ़ा लूंगा, ठीक है डन। चलो क्या हो गया, सानिया जी कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? चलो अब आपके डाउट्स ले लेते हैं, अब आपके डाउट्स ले लेते हैं। क्या हो गया सानिया जी, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? पूछिए। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। चलो पहले मेरी 2 मिनट बात सुन लो बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना इतना आसान काम नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो सर उनको ऐड कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, सबको लिंक भेजते हैं, ठीक है। अब वो लिंक के चलते क्या होता है, कुछ बच्चे उनको स्पैम में डाल देते हैं, तो उनको 24-24 घंटे के लिए क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ब्लॉक कर दिया जाता है, तो बेचारे 2-3 दिन से ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं। अब दूसरी बात, अभी सबसे पहले जो नए बच्चे हैं ना उनको ऐड किया, ठीक है, मेरी बात को समझना, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन हमसे नहीं है, लेकिन आप पुराने वाले तो यार आपके पास हमारे नंबर हैं, आप हमारे किसी ना किसी ग्रुप में हैं, तो आप लोग भी ऐड हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो यार। आप लोग यार कहां लगे रहते हो बिल्कुल एकदम, तुम टेंशन क्यों लेते हो भाई? तुमको लगता है तुम फोन लगा लेते हो ना कहीं बात कर लेते हो ना, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ जरिया है। आकांक्षा बोल रही है सर फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं लगते फिजिकल केमिस्ट्री। मैम आकांक्षा जी आप हमारी क्लास में आइएगा, मैंने क्या बोला, आप टाइम से आ जाइए, अगर बने नहीं तो बात वाली बात। सर लेक्चर इंक्रीज कीजिए प्लीज। आर्यन कौन से लेक्चर इंक्रीज करें, आर्यन कौन से लेक्चर इंक्रीज करें बताएं जरा, है ना, तो थोड़ा सा आप रुकिए ना बेटा, ठीक है ठीक है, पर साथ में घुटना लेके आना है सबको। अच्छा पीरियोडिक टेबल, आर्यन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें सारी चीजें मिलेगी, तुम लेक्चर की टेंशन मत लो। ये पुराने वाले बच्चों ने ये पता ये देखा ना, वो खुश हो गए होंगे, अरे हेमंत सर हेलो अल्केन लिखा उन्होंने 3 लेक्चर में, है ना, इधर इधर ये नहीं, आधे बच्चे यहाँ देख के, अच्छा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इधर कितना लिखा हेमंत सर ने, 8 लेक्चर लिखे ठीक है ओके। पूछो जरा कितने लेक्चर हुए थे, इनसे पूछो भैया, बताओ जरा जीओसी के कितने लेक्चर हुए थे, यहाँ तो 8 लिखे हुए हैं मैंने, बताओ जरा जीओसी के कितने हुए थे। तो आप टेंशन ना लो, आपको बढ़ के ही मिलेगी चीजें, ठीक है, देख लो आप नंबर देख सकते होंगे क्या है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोग को और भरोसा नहीं है, इक्विलिब्रियम के यहाँ 5 लिखे हुए, बताओ जरा इक्विलिब्रियम के कितने थे भैया। बाबू इक्विलिब्रियम में ऐसे केस वेस ऐसे हिला ढिला के करा था ना कि मजा आ गया था बिल्कुल, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है, आप ये सब चीजें मत सोचो कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, आप बस आओ बढ़िया बिंदास पढ़ो। देखो यार पढ़ने में मजा आना चाहिए, उसका आश्वासन मैं आपको देता हूं, चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
सर बेसिक्स कैसे अच्छा होगा? अनंता जी फर्स्ट क्लास से बैठ जाइए मेरी क्लास में, आपका बेसिक्स अपने आप बढ़िया हो जाएगा। सर क्वेश्चंस पीडीएफ से कर लें प्लीज। कौन से पीडीएफ से क्वेश्चन कर लें मैम? कौन से पीडीएफ से? आप पीडीएफ से भी करिए, जो मैं दूंगा वो भी करिएगा, सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। सर सफलता का 11th स्टार्ट होगा, हाँ वो भी बेटा आपका 4 तारीख से ही हो जाएगा। ठीक है सर, आज और कल क्या करें? अरे आर्यन जी थोड़ा सा आज अभी कुछ नहीं करना है, कल ओरिएंटेशन क्लास होने दो, परसों से सारी चीजें चालू हो जाएगी। मुझे पता है शुरुआत में बहुत एकदम जोश होता था, मतलब आज मैं बुक वुक खरीद के लाया, कल से मेरा स्कूल था 8वीं क्लास का, अरे कवर लग गए बुक में, अरे यार आज छुट्टी कैसे यार, नहीं तो आज तो फुट डालता आज, मतलब आप समझ रहे हो, आज ही मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर एकदम फाड़ के रख देता एकदम कॉपी किताबों को, मतलब आप समझ रहे हो। फिर मैं गया पहले दिन, आई क्या राइटिंग में इंग्लिश के आंसर वांसर सब लिख रहा था बढ़िया बिंदास तरीके से। हाँ 10 दिन बाद पता चला कॉपी भी गायब हो गई, कवर भी इधर उधर फट गए और सब कुछ फटफटा के अलग हो गया। तो जोश अच्छा है, जोश अच्छा है, कांस्टेंट रखना है। ए इंग्लिश वाली मैडम का नाम नहीं लेंगे प्लीज, हाँ समझ रहे ना आप प्लीज। नहीं नहीं एकदम शरीफ आदमी, आई एम वेरी, तो अभी ऐसी नॉर्मल बातें, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो जोश अच्छा है, लेकिन एक आध दिन रुकिए, थोड़ी चीजें सिस्टमैटिक से स्टार्ट होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर आपकी डीपीपी और पीवाईक्यू इज इनफ, बहुत है बेटा, बहुत है, सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके डन। तो बाकी वार्तालाप अपन करेंगे 4 तारीख को, वाइवा वाली मैडम। ठीक है बेटा, क्लोरीन गैस भी याद आ गई है मेरे को। ठीक है चलो ठीक है। रिपीटेटिव रिवीजन, रिपीटेटिव रिवीजन का तरीका यही होता है बेटा। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप लोग की सबसे बेकार आदत होती है, आप बार बार नोट्स उठा के चालू हो जाते हो, आप नोट्स पढ़ने लगते हो। नहीं भाई नोट्स नहीं पढ़ना है ना, आपको कभी नोट्स नहीं पढ़ना है। आपको पता है क्या करना है? आपको सबसे अच्छा काम करना है, जो कि सबसे बढ़िया होता है, कि जब भी आप रिवीजन करो तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बार बार क्वेश्चन के तरीके से लगाओ। जैसे आज मेरे को क्या है, मोनोक्लोरिनेशन पे क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन उठा लिए, पहले एक बार पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन लगाए, भैया आपका टॉपिक रिवाइज। आपको फ्री रेडिकल का लगाना है, उस पर लगाए 10 क्वेश्चन लगाए, खत्म। आपको जीओसी के 50 क्वेश्चन उठाए, उसको लगा लिया, केल खत्म। इस तरीके से, है ना। आप पूरा लेक्चर देखने मत बैठो, हाँ डाउट हो तो देखो, कभी कभी क्वेश्चन लगाने से लेक्चर क्लियर हो जाता है, ये हमेशा। शिखा सिंह कह रही है डाउट, हाँ बताइए शिखा सिंह क्या डाउट है बेटा? चलो 1 मिनट रुक जाओ। प्रियंका जी सर हमें, हाँ कर लेंगे, ऐड कर लेंगे प्रियंका जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर बताइए कि जीजी सर और मैम गुलाब जामुन 2 4 6, ठीक है 2 4 6, और इसी को ही फॉलो करेंगे। जब अरे हो जाएगा प्रियंका जी, टेंशन नहीं लेना है। सर बेसिक बता दीजिए कि अरे कुछ नहीं करना है मैडम, आपको पहली क्लास में सब मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। अच्छा ये देख रहा हूँ बिल्कुल एकदम। मैम आप बता दो कल कौन कौन सी कॉपी लेके आनी है बैग में? हाँ ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसे डाउट है, सर आप बता दो कल कौन कौन सी कॉपी लेके आनी है बैग में, है ना, कि हम बैग वैग रेडी रख लेंगे, हमारा ऐसा लैपटॉप रहेगा और उसके सामने हम बैग खोल के फिर बढ़िया तरीके से कॉपी निकालेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है बेटा, ठीक है सुन लो मेरी बात, ठीक है। आप लोग के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, अरे इतना भी पैनिक मत करो। चलो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, वो कर लेना, कुछ चीजें बता देता हूँ वो कर लेना। चलिए 1 से 30 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, वैसे याद होंगे, इनके एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए। इनके एटॉमिक मास, भाई वो अभी मजा नहीं आएगा, जब क्लास चालू होगी ना तब मैं आपको थोड़े से ताने मारूंगा, सारी चीजें करूंगा। भाई वो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए होता है ताने वगैरह, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ थोड़ा सा हिंट होता रहे आपको। जब थोड़ा हिट होता है ना तभी आप लोग काम करते हो। भाई चीजें अगर मजे में चलेंगी तो नहीं करोगे, जब प्रेशर आएगा ना तब थोड़ा लगेगा ना, तभी मजा आएगा एकदम, फिर निकलेगा तुम्हारे दिल से, खोलता हुआ बाहर आएगा। ऐड करके देते हैं, आपने बोल कैसे दिया कि नहीं होगा, अब तो होगा और आज ही होगा और अब भी होगा, ऐसे सब आएगा मजा। ठीक है, तो बस अभी आप ये करना कि 1 से 30 तक के एलिमेंट याद कर लेना, उनके एटॉमिक मासेस याद कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, बाकी आप टेंशन मत लो, अगर नाटक वाटक करोगे तो H2SO4 का डब्बा यहीं रखा रहता है, थोड़ा सा छिड़काव कर देता हूं फिर मैं, तो अपने आप ठीक ठाक हो जाते हो तुम लोग। हाँ डाउट्स ले लो सर, हाँ तो बताओ ना मैडम आपका डाउट्स क्या है?
सर क्वेश्चन पीडीएफ से कर लें, नोटबुक में नहीं लिखूंगी चलेगा? सबहत जो डीपीपी रहेंगी ना वो आपको डीपीपी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, गुंजन जी ऐड हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और कोई दिक्कत? सानिया जी बोलिए सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए। अरे बेटा बोल तो दिया, अभी मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि वो जो आनंद सर कर रहे थे, आनंद सर को वो गुस्से गुस्से में बार बार ब्लॉक ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो वो भी डर रहे हैं ऐसा ना हो परमानेंट उनका व्हाट्सएप ही बंद कर दिया जाए, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुशरा जी क्या चाहिए आपको? हाँ मैंने बोल दिया ना शिखा जी, 1 से 30 तक के एलिमेंट्स याद करके उनके एटॉमिक मास याद कर लो, बस उसके बाद कुछ नहीं। चलो ठीक है, अरे वो ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसके बाद वो ब्लॉक होते चले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है उनके साथ, ठीक है? अरे डीपीपी मेरी इनफ है बेटा, आराम से हो जाएगा, ठीक है? मोहम्मद मोहम्मद साहब आप टेंशन मत लो कि कोर्स कब खत्म होगा, टाइमली हो भी जाएगा, संडे भी मिलते हैं, मैं अधिकतर संडे यूज कर लेता हूं, आप टेंशन ना लो, ठीक है? बिल्कुल होंगी सिद्रा जी, होंगी 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 सिद्रा जी, होंगी 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 होंगी, ठीक है? क्लियर है? किसी को और कुछ डाउट है तो बता दीजिए। सर प्लानर का पीडीएफ ये मैं भेज दूंगा बेटा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? सर इस बार की नीट का पेपर हार्ड आएगा, बस बेटा तैयारी मेरी है, मैं ही बनाऊंगा तो एग्जैक्ट बता दूंगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आपने यहाँ बढ़िया तरीके से पढ़ा तो मैं इतना आश्वासन देता हूं कि पेपर कैसा भी आए आप लोग बना जाओगे, ठीक है? सर टेलीग्राम नेम हेमंत सर केमिस्ट्री करके है बेटा टेलीग्राम, ठीक है? हेमंत सर केमिस्ट्री करके है टेलीग्राम, ठीक? ओके फैंसी जी आप तो ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा, जो आपने कल शॉर्ट भेजा था हमको, ठीक है? हाँ चलिए बिल्कुल डन। आकांक्षा जी डरिए मत, बस बेटा करने का समय है, डरने का नहीं। और एक बात और बताता हूं, डर उसी को लगता है जो काम करता है। एक वो व्यक्ति होता है जो पढ़ ही नहीं रहा तो उसको डर की चिंता ही नहीं है, एक थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है तो उसको डर रहता है, एक ज्यादा पढ़ रहा है तो भी डर रहता है, यार कहीं नहीं हुआ तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो डर अच्छी चीज है, ठीक है? ठीक है डन, ठीक है। रुको सर, हाँ बताइए बताइए, और कोई डाउट्स हो तो? आपके डाउट्स वाले मेरे को लगता है ओरिएंटेशन सेशन नहीं है ये डाउट सेशन है। हाँ हाँ रोशनी जी हो जाएगा, मैंने कहा तो 0 से ही चालू करूंगा यार, मैंने चालू सबसे पहले ये लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पहले मैं 0 1 2 3 10 तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद चालू करूंगा, ठीक है? जी कुछ रिसोर्स फॉलो नहीं करना है, मुझे फॉलो करना है, मैं बता दूंगा क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है, ठीक है? मैं सारी चीजें बता दूंगा, ठीक ठीक पक्का। -1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके ठीक है रौनक जी, ओके। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग टाइम पे आ जाइए। तो मिलते हैं पहली क्लास में जो होने वाली है 4 तारीख को 4 बजे, 4 तारीख को 4 बजे मोल कंसेप्ट के साथ, और मजा आएगा बेटा। मैंने आप लोग को बोल ही दिया, आपके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में जो सोच रहा हो तो उनको पकड़ के ले आओ, मिलते हैं फिर अपन बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से मचाते हैं सर, ठीक है? चलिए तो ओके बाय बाय, टेक केयर।